दिव्य एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयानि ससौ सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समलेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं त्रैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार गाथा 32 पृष्ठ 55। गेर्णदिणे वर्णमुञ्चदि णपरं परिणमदि केवली भगवं पेच्छदि समन्तदोषो जानदि सौवं निरवशेषम। 23 तारीख को जब इस गाथा पर पहली चर्चा की थी उस समय इसके शब्दार्थ पर विशेष नहीं करके सामान्य अर्थ पर जोर दिया था। हमारा क्रम जबकि यही है कि हम पहले शब्दार्थ क्लियर करते हैं उसके बाद अन्य चर्चा पर जोर देते हैं, इसलिए आज सबसे पहले शब्दार्थ को हम फोकस करें। मूल चीज है इसमें केवली भगवम, यहां लिखा हुआ भी है ऊपर केवली भगवम, ये कर्ता है। केवली भगवान, परम ये कर्म है। केवली भगवान पर को णेव गेण्हति णमुञ्चदि ण परिणमदि, 3 बातें कहीं। केवली भगवान पर को न ग्रहण करते हैं, न छोड़ते हैं, न पर को परिणमित करते हैं। अब इसमें एक चीज गौर करना, सामान्य रूप में तो अन्य लोग तो ऐसे चला सकते हैं। देखिए, मुंचदी के साथ अकेला णा है, परिणमदी के साथ अकेला णा है, लेकिन गेण नदी के साथ णेव है। अंतर समझ रहे? ना निषेधात्मक है, एव उसको और दृढ़ता करता है, बिल्कुल नहीं। ये क्यों? इसका उत्तर अपन को लेना, समझना होगा क्रम से, ठीक है ना। तो सामान्य अर्थ क्या हुआ? केवली भगवान पर पदार्थ को ना तो ग्रहण करते हैं, ना छोड़ते हैं, ना परिणमित करते हैं। तो करते क्या है कि सो वह, दोबारा कर्ता पद का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया। सो वह सवम सभी पदार्थों को, निरवशेषम पूरी तरह से, समन्तदो सब ओर से, पेच्छदि जानदि देखते हैं और जानते हैं। ठीक है, ये इसके एक एक शब्द का बिल्कुल टू द पॉइंट, सिंपल से सिंपल सरल अर्थ हुआ। अब आगे का एक एक पर हम विचार करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गेण नदी के साथ णेव का प्रयोग क्यों किया, जबकि मुंचदी के साथ अकेला णा का प्रयोग है, परिणमदी के साथ णा का प्रयोग है। सरल उत्तर है इसका, कोई कठिन नहीं है। क्योंकि छोड़ना तभी संभव है कि जब ग्रहण करे। जिसने ग्रहण ही नहीं किया वो छोड़ेगा कैसे? ठीक है ना। जिसने ग्रहण नहीं किया वो परिणमन कैसे कराएगा? ठीक है ना। तो असल में छोड़ना और परिणमन करना ये गेण नदी पर आश्रित क्रियाएं हैं। इसलिए आचार्य देव ने
गेड़ नदी के साथ णेव लगा दिया कि वह ग्रहण करता ही नहीं। जब ग्रहण नहीं करता है तो छोड़ता भी नहीं ऑटोमेटिकली, तो पर को परिणमित भी नहीं करता है। तो मुद्दा क्या है कि ग्रहण नहीं करते। अब ग्रहण करने का एक अर्थ जानना भी होता है। ग्रहण करने का एक अर्थ क्या होता है? जानना भी होता है। देखो थोड़ा सा उपयोग लगाना पड़ेगा, काफी दिन बाद अपनी चर्चा रिकंटिन्यू हो रही है तो विषय पे हमें फोकस करना पड़ेगा। वह यदि ग्रहण करने का अर्थ जानना ले तो फिर क्या तकलीफ है? पर को जानते नहीं है क्या? हाँ, जानते भी नहीं। जानते नहीं है माने वह जानने, उपयोग पूर्वक जानने का काम नहीं करते। केवली भगवान पर उपयोग नहीं ले जाते। ठीक है ना? यह बात पिछली गाथाओं में क्लियर हो चुकी है। यहां पर तो उसका निष्कर्ष, मैंने कहा था ना, उपसंहार है, एक तरह से उपनय और निगमन है, बताया था ना। वही बात चल रही है कि वह पर को ना तो ग्रहण ही नहीं करते हैं, खरे खर तो जानते ही नहीं। जानते नहीं माने जानने का कोई प्रयास वो करते नहीं। फिर मुंचदी और परिणमदी, इन दो की बात क्यों कही? नहीं, ये तो जब किसी चीज को आप ग्रिप में लेते हैं तब छोड़ने की बात आती है। ग्रिप में लेते हैं तो परिणमन करने की बात आती है। तो ये जो स्पष्टीकरण किया, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अन्य जो भारतीय दर्शन हैं उनमें जो सर्वोपरि सत्ता, जिसे ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, भगवान कहें, ब्रह्म कहें, जो भी कहें, उनके लिए वो लोग अकेला ज्ञाता नहीं मानते। समझ गए? वो सब यदि मान लो वो पर को जान रहा है, अन्य मती कहेगा भगवान सब जान रहे हैं, तुम बच के रहो, तुम उनकी सजा से बच नहीं सकते। मतलब वो जान रहे हैं तो तुम्हें सजा भी देंगे, परिणमित भी करेंगे। समझ गए? तुमने यदि उनके प्रति सही भाव नहीं रखे तो तुम्हारा नाम भगवान की लिस्ट में से कट जाएगा, तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा नहीं होगी। छोड़ दिया ना भगवान ने तुम्हें। ये जो कल्पनाएं हैं जितनी, वो कल्पनाएं केवली भगवान पर जिनाम न्याय में जो पूज्य हैं उन पर लागू नहीं होती। ये ईश सत्ता, हमने भगवान को ईश्वर क्यों नहीं कहा? ईश माने होता है स्वामी, पर से स्वस्वामित्व भाव जो रखे वो ईश, और जो सारी दुनिया जिसकी है तो उसको ईश्वर। समझ गया ना? तो जो सारी दुनिया का मालिक है। आज हमें तो विडंबना ये है, मैं आए दिन देखता हूं अधिकांश मुमुक्षु लोग ये कहते हैं भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रणाम, शोक संवेदना वगैरह के जो मैसेज होते हैं, प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और ये अच्छे अच्छे मुमुक्षु लिखते हैं। समस्या ये है, यहां तक कि हमारी सभा के स्वाध्यायी मुमुक्षु भी लिखते हैं, जो इसमें बैठते हैं, इतनी बार सुन चुके, वो भी लिखते हैं। आप एंजॉय करिए इन बातों को, हर्ट के रूप में मत लीजिए, पीड़ा के लिए नहीं कह रहा हूं। ये हमें क्या हो गया, कुछ लोगों को वो टर्मिनोलॉजी रटी पड़ी है। ठीक है ना? हम आपके आत्मा स्वर्ग में निवास करे, भगवान के चरणों में निवास करे, ये हमारी रटी रटाई भाषा शैली है। हमने शोक संवेदना संदेशों में ऐसी चीजें रट रखी हैं, हम मानते नहीं है लेकिन ऐसा प्रयोग कर जाते। प्रयोग करते समय हमें कहीं चोट नहीं लगती, खेद नहीं होता कि अरे हम तो जानते हैं, फिर हम ऐसा कैसे प्रयोग कर रहे हैं। और इसका कारण एक बड़ा ये भी है कि अल्टीमेटली हम ईश्वर नाम की सत्ता पर कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं।
जो विधाता है, जो सब कुछ करे। क्यों? क्योंकि हमारे जो दर्शन पूजन की विधियां हैं उनमें तद्गुण लब्धे की भावना कहने की है, मानने में नहीं। बहुत विरले होंगे जो मानने के लेवल पे कर पाते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं पंडिताई में कहना, लेकिन जब भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, कोई घर में विपत्ति पड़ जाए, आपके मन में कोई अभिलाषा हो, उस समय जो बुदबुदाते हैं खड़े होके भगवान के सामने, उस समय अधिकांश वही बातें चलती हैं। भगवान अब की बार तो ठीक हो जाए, आगे देखा जाएगा, एक बार तो कृपा कर दो। ये जो मान्यताएं घुसी पड़ी हैं जहन में, दिमाग में भर गई हैं अंदर तक, उसके बिना हम सोच नहीं पाते। कहीं ना कहीं हमारा मन कमजोर होके याचना करने पर मजबूर हो जाता है। लोग कहते हैं आप इतने रिजिड बनोगे, इतने कट्टर बनोगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। आए दिन मेरे से तो रोज ही कहते साहब आप हमारे मुमुक्षु कहती, कोई मिल गया अभी, कहती हाँ आप कट्टर बहुत हो, साथ सत्य तो कहते हैं लेकिन कट्टर बहुत हो। नहीं तो क्या करूं, ढुलमुल बातें करूं? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसी बातें करूं क्या? लोगों को आज सत्य स्वीकार नहीं। जब हम भगवान की स्तुति वंदना करने जाते, मंदिर जाते, उसके पीछे वह गुण ग्रहण की भावना वास्तव में नहीं है, कहीं ना कहीं अपना कहना, फिर धीरे धीरे याचना करना है। चलो पुण्य कर दे, कोई कर दे, पर भगवान की कृपा से होगा तो ना, पुण्य भी तो वहीं जाके बंधेगा। रूपल बहन समझ रहे हो, पुण्य भी कहां बंधेगा? भगवान के पास जाओगे, पूजा पाठ करोगे, तभी तो पुण्य बनेगा, तभी तो सुधरोगे, तभी तो ये पाप कर्म का उदय टलेगा। सारी बात घूम के कहां आ रही है? शब्दों में बदल रहे, मान्यता में नहीं बदल रहे। ये जो हमने सर्वोपरि सत्ता के प्रति, हमारे परम आराध्य के प्रति जो ये कर्तापने की भावना रखी हुई है, जो सब कुछ जानता है, सबसे सुप्रीम है, वह भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, ये हम मानते नहीं। राष्ट्रपति देश का मालिक है कि नहीं है? एक झाड़ू मारने वाले को नौकरी से निकाल के दिखाया तो जाना। बिना प्रक्रिया के एक को सरकारी नौकरी पे, पक्की नौकरी पे लगा के दिखाए तो जाने। अब डिफरेंस समझ रहे नहीं? उस समय पता चलता है जब राष्ट्रपति से, अरे साहब आप तो मालिक हो। कहते भैया काहे के मालिक है, हमें से पूछो। राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, देश के प्रथम नागरिक है, सब कुछ है, लेकिन जो रोज हमारे नौकर चाकर जो हमारे साथ लगे हुए हैं, महामहिम आप यहां नहीं जा सकते, महामहिम इस समय आप यहां नहीं बैठ सकते, महामहिम इस समय ये काम नहीं करो, वो काम करना है आपको। हम उनसे पूछ के करते हैं, वो हमसे पूछ के नहीं करते। वो हमें बताते हैं कि आपको ऐसा करना है, समझिए। उस समय पता चलता है कि राष्ट्रपति वास्तव में देश का मालिक है या नहीं। समझ में आ रहा है? संसद कोई एक बिल पास करके भेजती है, वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, इतना अधिकार है। लेकिन यदि उसी को ज्यों का त्यों संसद दूसरी बार पास करके भेज दे, तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेंगे संवैधानिक रूप से, वो उसको दूसरी बार डिनाई नहीं कर सकता। अब बताओ कितना मालिक है? समझ रहे ना? ये दृष्टांत क्यों दे रहा हूं? मुझे संविधान पढ़ाना मेरा कर्तव्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ये तो मेरा दृष्टांत है। हम जिनको कर्ता मानते हैं वो वास्तव में कर्ता नहीं है, और ये अकर्तावाद माने बिना, ये अकर्तावादी परिणति हुए बिना आप भी कभी भी चाहेंगे तो गायक का अनुभव नहीं कर सकते। अगली गाथा जो आएगी, अभी तो देर है, उसमें यही बात कही गई है, उसका इस दृष्टि से किसी ने विवेचन नहीं किया।
आपने केवल ज्ञान और सुत केवली और सुत केवली के संबंध बताने वाली वो गाथा ये कह ही नहीं रही, समझिए, वो गाथा कुछ और कह रही। जब इसकी चर्चा पूरी हो जाएगी और उसका नंबर आएगा तो आपको सब समझ में आएगा कि असल में बात क्या है। ये कर्तावाद का दृष्टिकोण जब तक नहीं निकला तब तक ना केवली केवली है, ना श्रुत केवली श्रुत केवली। श्रुत केवली किसको कह दिया? समय सार जब कहता है तो वो तो कहता है कि हाँ भाई जो श्रुत से जानता है। यहां तो क्या कहा? जो ही सुदेन विजान दी। आप अगली गाथा जरा एक मिनट देख लो। अपाणम जानगम सहावेण, जो श्रुत के द्वारा अपने को ज्ञायक स्वभाव रूप में जानता है, मैं ज्ञायक हूं, तम शुद्ध केवली मिश्रणो, उसको श्रुत केवली इसिणो, इसिणो माने समझते हो आप? ऋषि, ऋषि माने तो याददाश्त बहुत कमजोर है। मैंने बताया था ना, ऋषि, मुनि, यति और अनगार 4 वर्ग होते हैं संघ में। तो ऋषि माने होता है केवली, तो यहां इसिणु का अर्थ है केवली। उसको केवली ने श्रुत केवली कहा कि जो श्रुत के द्वारा आत्मा को ज्ञायक स्वभाव रूप में जानते हैं वो श्रुत केवली। यहां श्रुत केवली का अर्थ वो श्रुत केवली नहीं है, 11 अंग 14 पूर्व को जानने वाला श्रुत केवली नहीं है। यह श्रुत का अर्थ द्वादशांगी श्रुत नहीं है, यह श्रुत का अर्थ श्रुत ज्ञान है। समझ में आया? जो श्रुत से आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली। अब ये बात क्यों कह रहे? किस श्रुत से जानता है और किस आत्मा को जानता है? पहले केवली के स्वरूप को जानो। केवली कैसा जानते हैं? जैसा केवली जानते हैं उस रूप में ही जानो, अन्य रूप में मत जानो। वो कैसा जानते हैं? केवली भगवम परम एव गिणधि, वो पर का ग्रहण करते ही नहीं। सामने आ जाए, लो भाई साहब मैं सामने खड़ा हूं, तो भी वो उसको जानने को तैयार नहीं। चक्रवर्ती भरत आदिनाथ के सामने समो शरण में हाथ जोड़ करके खड़े थे। भगवान ने और किसी को नहीं जाना देखा हो, अपने बड़े बेटे को तो जान देख लिया होगा। वो तो तद्भव मोक्षगामी था, चक्रवर्ती भी था, 100 इंद्रों में से एक था, जान लिया होगा, ज्ञान का विषय बनाया होगा। वो उनके ज्ञान की परिणति में ये आकार जो झलक रहे हैं उनमें वो झलका हो, वो अलग बात है, लेकिन भगवान ने जाना हो ये बात स्वीकार्य नहीं। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, किसी से आकर्षण नहीं। समझ गए? ध्यान रखना, ग्रहण करना ये मनुष्य की मनुष्य माने जीव की प्राकृतिक कमजोरी है। मूल में राग होता है, द्वेष नहीं होता। इसलिए भगवान को वीतरागी कहा है, वीत द्वेषी नहीं कहा। जिसके राग नहीं होगा उसके द्वेष भी नहीं होगा, जिसके ग्रहण नहीं होगा उसके त्याग भी नहीं होगा। इसलिए ज्यादा पावर लगाना किसमें जरूरत है? राग को रोकने में, ग्रहण को रोकने में। ग्रहण बिल्कुल नहीं कर सकते तुम, उपयोग पर में भटका ही नहीं सकते। समझ गया? जो लोग जानने में आ रहा है वो जानने में आ रहा है, ये सही है, लेकिन वो जान रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं जान रहे आप? और जानने में आ रहा कैसे कह रहे? भगवान
पर का ग्रहण नहीं करते हैं। अब यहां वास्तव में ग्रहण का अर्थ जानना है, पकड़ना नहीं। खरेखर भगवान पर को जानते ही नहीं, भगवान नहीं जानते, केवली भगवान नहीं जानते। क्यों? इसमें दो समस्याएं हैं। यदि केवली जानते हैं तो दो समस्याएं। पहला, उनको राग चाहिए। भाई मैं उपयोग पर मैं ले जाऊं तो बिना राग के तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। और दूसरा, फिर जब एक से दो हो गए, मैं और पर जब दो हो गए मेरे ज्ञान के विषय, तो केवली कहां रहे? केवली तो केवल का नाम है, ओनली का नाम है, समझ गए? अब सिंगल कहां रहा? जिस उपयोग का विषय स्व के अलावा अन्य कोई भी हो गया, केवलीपना उसी क्षण खंडित हो गया, कैवल्य उसी समय नष्ट हो गया। ये चर्चा दरअसल इस रूप में बहुत कम लोग समझ पाए। केवली माने लोकालोक को जानकार, केवली माने जो लोकालोक को जानते हैं, जिनके हस्तामलकवत प्रत्यक्ष, ये सब आपके दिमाग में वायरस भरे गए। केवली का ये अर्थ होता ही नहीं है। सर्वज्ञ का ये अर्थ हो सकता है, केवली का नहीं हो सकता। केवली को सर्वज्ञ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोकालोक उनके ज्ञान में प्रतिष्ठित है, और वो अपने को जानते हैं तो लोकालोक भी जानने में आता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि केवली लोकालोक को जानते हैं, वहां आप अनर्थ करते हैं। क्योंकि फिर केवली कैसे? वो हमारे यहां बचपन में ऐसी बातें करते थे। ट्रेन चलती थी ना, जनरल डिब्बी ज्यादा, बाकी रिजर्वेशन बहुत रेयर बात थी शुरुआत में, ठीक है ना, जनरल डिब्बे में। और उसमें भी गेट से घुसना तो लगभग असंभव ही होता था। खिड़कियों पे सरिये आज जैसे नहीं लगते थे, तो लोग खिड़कियों से ही घुसते थे। सामान फेंकेंगे, फिर दो लोग उसको उठा के और गाड़ी के अंदर ठूस देंगे, जा भैया अपनी जगह बना लेना, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, समझ गए? अब फिर आके कहते थे गाड़ी में तिल रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी, बेटा अकेला गया। तुम अपने स्ववचन बाधित बातें क्यों कर रहे हो? जब तुम खुद कह रहे कि इतनी भीड़ थी तो अकेला कैसे गया? क्यों? क्योंकि उसने उस भीड़ में किसी में अपनत्व स्थापित करने लायक कोई नहीं था, किसी में उसने अपनत्व स्थापित नहीं किया था, इसलिए अकेला गया, समझ गए? तो लोकालोक के सारे पदार्थ उनके आत्मा में अवस्थित होते हुए भी केवली उनको णेव गिण नदी, उनको फोकस नहीं करते। वो तो अपने ज्ञायक स्वभाव को फोकस करते हैं। अब उसकी परिणति में वो झलक रहे हैं, तो वो भी आएंगे। अब क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कुछ है इलाज आपके पास? वो तो आएंगे, जो होगा तो साथ में हो गई, समझे? ये अंतर है। वास्तव में केवली कहते किसको है? जो पर का ग्रहण यानी ज्ञान की कोशिश भी करे, जिसे पर की सत्ता जिसके ज्ञान में स्वीकार्य है, वो केवली नहीं है। उसका नाम केवली नहीं है। केवली मीन्स ओनली, जो अपने के अलावा पर का, जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, वो केवली। जो पर का ग्रहण कर ले वो केवली नहीं। ये जैन दर्शन का सार है। जब ये विषय पढ़ता हूं तो मुझे बारंबार बाबूजी का वो लिखा हुआ केवली का ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, वो बहुत विषय स्पष्ट होता, गजब का स्पष्ट होता। वह पर का ग्रहण करता ही नहीं जानता केवली का ज्ञान पर को। इसका मतलब क्या कि केवली के ज्ञानोपयोग में
पर के जानने रूप कोई प्रवृत्ति होती नहीं। वो पर को स्पेसिफिक जानना समझते हो? जैसे आप कैमरे में फोकस सेट करते हो ना, कभी कभी फोटो में सर्कल बनाते हो देते हो ना, किसी व्यक्ति को पहचान कराना हो तो करते ना ऐसा, या अन्य को ब्लर कर दोगे, उसको ज्यादा शार्प कर दोगे। तो ये जो कुछ भी होता है इसका मतलब है ग्रहण करना। मुख्य गुण की व्यवस्था, उपयोग में लेने की व्यवस्था, ये केवली के व्यक्तित्व में, केवली के ज्ञान में शामिल नहीं है। निज स्वरूप को जानते हुए लोकालोक अत्यंत प्रत्यक्ष जानने में आते हुए भी वो वेदन लोकालोक का नहीं करते हैं, वह मात्र ज्ञायक स्वरूप का ही करते हैं। उसकी पर रमते उसमें ही है, वो लोकालोक जो दिख रहा था उसमें नहीं रमते। समझे? यही उसकी पवित्रता है। शादी ब्याह के समय दुनिया भर के लड़के और दुनिया भर की लड़कियां दोनों पक्षों की होती हैं, लेकिन यदि लड़के की निगाहें दूसरी लड़कियों को खोजने लगे और वधू की निगाहें दूसरे लड़कों को खोजने लगे, तो वो दाम्पत्य संबंध के योग्य हैं क्या? जानने में आया कोई बात नहीं, खोजना, अटकना, जानने की कोशिश करना, किसी का परिचय पूछना, ये उस दाम्पत्य में वो पत्नी तुरंत कहेगी क्या मतलब है, क्या चक्कर है तुम्हारा, अभी से लक्षण दिख रहे हैं तुम्हारे, देखो। अरे मैं तो जानकारी मांग रहा था, क्यों है ये क्यूरियोसिटी, क्यों है तुम्हें ये जिज्ञासा भाव, क्यों है तुम्हें? तुम्हारा समर्पण, जब शादी तुम्हारी मेरे से हो रही और जिज्ञासा तुम्हें पर की हो रही, ये दाम्पत्य में जैसे बाधक है, ऐसे ही कैवल्य में पर का ज्ञान, पर का ग्रहण ये बाधक है। यहां ग्रहण माने पकड़ना नहीं है, केवली पर को पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि केवली के हाथ पैर नहीं होते। शांति भाई, केवली के हाथ पैर नहीं होते, और जो हाथ पैर हैं वो शरीर है, उसका नाम केवली नहीं। मानते ना? जो हाथ पैर हैं वो क्या है? वो पुद्गल हैं, और केवली नाम चैतन्य की प्रणति का है। पुद्गल का नाम केवली नहीं है, पुद्गल का नाम भगवान नहीं है। मैंने आपको बताया था कातंत्र व्याकरण, व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है, लेकिन एक जैनाचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ, समझ में आया? उसमें साफ दिया भगवान शब्द का अर्थ क्या। भगम ज्ञानम भगम अस्य अस्ति इति भगवान। भग शब्द का अर्थ है ज्ञान, वो ज्ञान जिसमें है वो भगवान है, संपत्ति जिसमें है वो भगवान नहीं है, मोक्ष जिससे मिलता है वो भगवान नहीं, अनंत चतुष्टय वो बाकी सब चीजें कहने की। मुद्दा क्या है? उनका भगवान नाम क्यों है? ज्ञानवान। और ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान पर के ग्रहण नहीं करता है उसे ज्ञान कहते हैं, जो पर का ग्रहण करता है उसका नाम तो अज्ञान है। समझे ना? इसलिए आचार्य ने पूरा जोर दे दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जब ग्रहण ही नहीं होगा, जानेंगे ही नहीं, तो वहां से आंख हटाने की जरूरत भी नहीं। समझ गए? अब वो जो लोकालोक जानने में आ रहा है, झलकने में झलक रहा है, उससे आपको हटने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उससे जुड़ा ही नहीं हूं ना। वो वधू परिचय दे, ये मेरी फला सहेली है, ये 6वीं क्लास से मेरे साथ पढ़ती थी, ये तो मेरे पड़ोस में रहती है, ये तो मेरे मौसी की लड़की, वो परिचय दे, और उसका उपयोग किसी पे ना अटके,
किसी में इंटरेस्ट ना ले, किसी का ध्यान से ना सुने, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो पत्नी खुश होती है। और वो कहे अच्छा और क्या हाल है, कहां रहती है, अरे कभी कभी आया करो, तो इसके पारा हाई होगा। क्या विचित्र स्थिति है। ये राग आपको वीतरागता सिखा रहा है। इसमें भी यदि आप वीतरागी नहीं बनते हो तो राग को स्वीकार नहीं करता है, तो परम वीतरागता को कैसे स्वीकार करेंगे आप? समझे? अभी तो इसमें और बहुत रहस्य है, अभी तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। क्या कहा? पर का ग्रहण नहीं करते। ग्रहण नहीं करते माने पकड़ते नहीं, जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं, हम नहीं जानते आपको। समझ में? कई लोगों को हम जानते हैं, पर आपसे पूछा जाए आप उन्हें जानते हो, क्या कहोगे? आपके दुबई में कई ऐसे होटल है, वो है जहां जुआ चलता है, जानते हो? फंस गई ना। अब इन्होंने कह दिया जानते, अरे राम राम क्या कह दिया मैंने, तो कहते नहीं जानते। ये नहीं जानते, जानते हैं और नहीं जानते, झंझट क्यों आया आपको, दुविधा क्यों आई? क्यों वो जानते हैं। आपने कैसे जाना, क्यों जाना, क्यों गए थे वहां? ये सारे आपके व्यक्तित्व को प्रश्न चिन्हित कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं नहीं जानते। समझ गए? नहीं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ये अब आप पकड़ में आए। जैसे आप पर पदार्थ जो आपके योग्य कार्य नहीं है, उन कार्यों के स्थानों को, उन कार्यों की प्रवृत्तियों को कदाचित जानते भी हों, तो भी उनके ज्ञाता आप बनते नहीं, एक्सपर्ट आप बनते नहीं। कभी नहीं कहते इन सबको हम जानते हैं। हां भरने का मतलब अपराधी सिद्ध होना, हां भरने का मतलब अकुलीन सिद्ध होना। ऐसे ही केवली हां भर दे के मैं पर को जानता हूं, तो वह केवली नहीं रहेंगे, वह अकेवली सिद्ध हो जाएंगे। जैसे आप अकुलीन सिद्ध होते हैं, वो अकेवली सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम केवली कहां रहे, तुमने तो दूसरे की सत्ता स्वीकार कर ली ना। तुम्हारा ज्ञान दूसरे को जानने में प्रवृत्त होने लगा। कितना बड़ा अपराध है। जानते हैं भाई साहब, हम लोग जानने की बात कही, तुम्हें ये जानने की फुर्सत कैसे मिली, और जानने में आ भी गया था तो उसकी विशेषज्ञता क्यों बताई, दुनिया को जानकारी क्यों बताई? भांग कहां मिलती है? सचिन, तेरे वहां मोड़ पे है ना एक ठेका? हमें नहीं पता साहब, ये ऐसे पल्ला छुड़ा के भागेगा, वो हमें नहीं पता। अब आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्यों? क्योंकि कोई कहे कि मैं ऐसी जगह रहता हूं जहां पास में भांग मिलती है। तुमने ऐसी जगह घर क्यों लिया था? तुम ऐसी जगह बसे ही क्यों? 100 प्रश्न चिन्ह आते हैं। मिलती होगी, मुझे नहीं पता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें, मैं नहीं जानता। ये जो जानने की प्रवृत्ति है, ये आपके व्यक्तित्व की पवित्रता और अपवित्रता की परिचायक है। केवली के लिए पर को जानना, ये उनके कैवल्य में बाधक है, इसलिए वह केवली है तो पर को जान ही नहीं सकते। जानते नहीं है, कोई कृपा नहीं करते, आप जान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका कैवल्य
वह इसके बिना ही है। पर को नहीं जानते हो तो केवली हो, पर को जानने लगोगे जिस दिन, उस दिन केवली नहीं रहोगे। और छोड़ने का भाव कब आएगा? जब जानोगे। ये नहीं देखना आपने किसी का निषेध किया, इसका मतलब ज्ञान उसमें प्रवृत्त हुआ। निषेध का प्रश्न कहां है? केवली लोकालोक को जान रहे हैं जिस समय, अपने स्वरूप को जानते समय उसमें झलकते हुए लोकालोक को जान रहे हैं, उसमें ना किसी का ग्रहण होता है और ना किसी का त्याग होता है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार में जब 47 शक्तियों का वर्णन किया तो उसमें एक आत्मा की त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, वह किसी का ग्रहण नहीं कर सकता और किसी का त्याग नहीं कर सकता। यह आत्मिक स्वभाव है, ये तुम्हारी परमानेंट क्वालिफिकेशन है कि जो तुम पर के कर्ता बधरता दिखते हैं, जानने वाले दिखते हैं, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता तो अच्छे अच्छे लोग ऐसा कर लेते। क्या कहा? कभी कभी स्क्रू ढीले हो जाता है, अच्छे अच्छे लोग भी ऐसा वैसा कर लेते हैं, काम हो जाता है, मति भ्रम हो जाता है। देसी भाषा में कहें थोड़े धार्मिक बन जाओ तो अशुभ कर्म का उदय आए तो बुद्धि उल्टी काम करती है, उल्टा ही निर्णय होता है। समझ गए? होता है तो होता है, लेकिन वो सब अच्छी स्थितियां नहीं, ऐसा करना समझदारी नहीं। वो सब कह के आप शर्मिंदा ही होगे और कुछ नहीं होगे। ऐसे ही मैं पर को छोड़ूं माने मैं तो छोड़ रहा हूं। क्यों? मुनिराज संपूर्ण परिग्रह के त्यागी होते हैं कि नहीं होते? अपरिग्रह महावृत्ति होते हैं कि नहीं होते हैं? ठेंगा होते। नहीं किया अरे जब तुम्हारा वो है ही नहीं, ये जान लिया। हमारे कुंद आचार्य कहते हैं तम्माणाणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही त्याग है। सत्य जान लिया ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसके बाद मैं त्याग किसका करूं? इसके बाद भी त्याग करते हो। मैंने टमाटर का त्याग किया, काय का त्याग किया तुमने? काय का त्याग किया? अभी तक वो दिमाग में चढ़ा हुआ था, अपरिग्रह महाव्रत लेने के बाद भी टमाटर दिमाग में चढ़ा हुआ था कि मैंने उसका त्याग किया। ये त्याग बताता है, त्याग की भावना, त्याग की भाषा बताती है कि वो चीज तुम्हारे चित्त पर चढ़ी हुई है। नहीं चढ़ी होती, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही होती, तो आज तुम त्याग करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो। केवली के व्यक्तित्व में, केवली के ज्ञान में पर का प्रवेश ही नहीं है, इसलिए केवली किसी का त्याग करने का प्रसंग प्रस्तुत नहीं करते। उनके जीवन में ऐसी भाषा लागू नहीं पड़ती है उनके व्यक्तित्व के ऊपर कि केवली ने किसी को छोड़ा। किसका परहेज करेंगे जब संपूर्ण लोकालोक अपने गायक की भित्ति पर, गायक की प्रणति में झलकता हुआ दिख रहा है? उसमें से चॉइस कर सकते हैं भगवान? क्यों? और अन्य मतियों की तरह परिवर्तन कर सकते हैं? ये जितने चालीसा होते हैं ना, चालीसा, सुनो, कोई तो एकाध तो जिंदा रहना चाहिए जो खरी खरी कह सके, खोटी नहीं कहे पर खरी तो कह सके। सारे लोग लल्लो चप्पो करने लगेंगे तो ये सत्य बात कहेगा कौन? खत्म नहीं होना चाहिए परंपरा, सत्य जीवित रहना चाहिए। जितने चालीसा होते हैं वह जैन धर्म को कलंकित करने वाले। क्या सिखाया जाता है? सोमा को नाक का हार बनाया था, सीता को अग्नि में कमल खिलाया था। किसने? जितने चाहे भगवानों, सबके चालीसा में यही घुसा होता है क्या? ये
आचार्य कह रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य हमारे सर्वोपरि आचार्य, ना परम परिणमति केवली भगवम, वो पर को परिणमित नहीं करते हैं। ये उनके ऊपर गाली है, कलंक है ऐसा कहना कि वो पर को परिणमित करते हैं। और आप क्या कह रहे हो? नाक का हार बनाया था सोमा के लिए, सीता के लिए अग्नि में कमल खिलाया था। बताओ इसके अलावा कुछ और होता है? चालीसाओं में जो सो कॉल्ड चालीसा हैं उनमें इनके अलावा शांति भाई कुछ होता है? आज तक एक चालीसा बताओ जिसमें एक अकल की बात दी हो, एक जिन शासन की बात दी हो, एक केवली के व्यक्तित्व की बात दी हो। एक चालीसा बताओ, आपको चैलेंज देता हूं। इसलिए क्लियर कहता हूं कि जितने चालीसा हैं ये सिर्फ गृहीत मिथ्यात्व के पुतले हैं। किसी में विनय नहीं है, किसी में भक्ति नहीं है, घोर अज्ञान है उनमें। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद जब सिखा रहे हैं केवली भगवम परमणेव गृह्णदी परमणेव मुंचदी परमणेव परिणमति, और तुम दिन रात परिणमत कराने की भावना करते हो। आपके दिमाग में भरा जा रहा है कि पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसा ऐसा किया था, तो वही उनका किया था भगवान, हमारी भी सुन लो। हमारी कौन सी आपसे लड़ाई, हमने कौन सा बिगाड़ा? हम तो रोज आके पूजा करते हैं आपकी। संकट हरण देव, समझ गए ना? संकट हरण विनती, संकट मोचन विनती, पता नहीं कितनी विनती है चल गई। भगवान को कहां कहां से घुमा फिरा के क्या बना रहे हो? परम परिणमदी। आपने उनका किया तो मेरा क्यों नहीं कर रहे? मैंने कौन सी आपकी भैंस खोली? ये कितना बड़ा कलंक आप वीतराग शासन पे और केवली परमात्मा पे लगा रहे हो। एक का कर्ता माना तो अन्य का पक्षपात करता मानोगे ना। भाई भगवान ने उनका तो कर दिया, हमारा नहीं किया। इसका मतलब पक्षपाती हुए ना, रागी द्वेषी हुए ना। भगवान वीतरागी होते हैं कि रागी द्वेषी होते हैं? यह उनके व्यक्तित्व को कलंकित करना है। जो अपने आप को भक्त कहते हैं ना, वो भक्त नहीं है, वो जिन शासन को कलंकित करने वाले लोग। लोग आए दिन मेरे से कहते हैं, अरे साहब आप बड़ा कड़क बोलते हो। कहते तुम भाई साहब कोई चीज तो रहे, कुछ चीजें कड़क ही अच्छी होती। पापड़ यदि मुलायम हो जाए तो कोई नहीं खाता, किसी काम का नहीं होता। कड़क रहता है जब ही काम का है, तभी स्वाद होता है। समझ गए? तो कुछ चीजें इसी रूप में रहना चाहिए। ठीक है? नमकीन सेब बनाओ और वो मुलायम हो जाए तो किसी के काम की नहीं, किसी को खाते हुए अच्छे नहीं लगते। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरे लिए क्लियर कट माना जाए, कोई लाग लपेट नहीं। जिसको सत्य सुनना है, जिन शासन सुनना है वो सुनो, और जिसको मीठी गोलियां खाना है वो कहीं और जाओ। हमें भीड़ की अपेक्षा नहीं है, हमें फॉलोअर्स की अपेक्षा नहीं है, हमें अपेक्षा है तो सिर्फ एक की। किसको सत्य स्वीकार है? सत्य स्वीकार है तो आओ यहां पर। और वो जिन शासन में आचार्य कुंद कुंद ने केवली की साक्षी पूर्वक जो बात कही है उसको स्वीकार करो। वो कहते मैं देख के आया हूं, केवली भगवान न पर को जानते हैं, न पर को छोड़ते हैं, न पर का परिणमन कराते हैं। अनंत वीतरागी निष्प्रय अपने स्वरूप में लीन विराजमान है। सारे लोग स्तुतियां करते हैं। क्यों? ऐसा भामंडल है, ये सब पौद्गलिक रचना है, ये उनका चैतन्य स्वरूप नहीं है। शांति भाई, तीन तीन छत्र, तीन लोक की प्रभुता कहें, ये सब कवियों की व्याख्याएं हैं, ये केवली की परिभाषा नहीं। क्या कहा सचिन? तीन छत्र तीन लोक की प्रभुता बताते हैं, ये कवियों की कल्पनाएं हैं।
ये जिन शासन का केवली का परिचय नहीं है। जिन शासन के केवली न छत्र से जाने जाते हैं, न चंवर से जाने जाते हैं, न भामंडल से जाने जाते हैं, गंधकुटी से भी नहीं जाने जाते हैं, समोसगण से भी नहीं जाने जाते हैं, गणधरों से भी नहीं जाने जाते हैं, 12 सभाओं से भी नहीं जाने जाते हैं, दिव्य ध्वनि से भी नहीं जाने जाते हैं, काय से जाने जाते हैं, गेण नदी लयवणा मुंचदी न परम पर्ण मदि केवली भगवान। ये है केवली का स्वरूप। ये जानोगे तो केवली समझ में आएगी, केवल ज्ञान समझ में आएगा। यदि ये नहीं जानोगे ऐसा तो केवली का स्वरूप तुमने आज तक जाना ही नहीं। हे करुणा निधान करुणा करके अब मेरी भी अर्ज सुन लीजिए। ये मूर्खों की टोली है, समझ गए? उससे कहो भैया तुम गलत ठिकाने पे आ गए। जो वीतरागी हैं उनसे या क्या मांग रहे, किसी काम के नहीं। पर जैन दर्शन में तो ऐसे मूर्खों की भरमार है। जैन आज के समाज में वो पता वर्गीकरण भी क्या करते, जो पारसनाथ अपनी रक्षा नहीं कर सके उनसे रक्षा करने की बात करते, जिन महावीर बाल ब्रह्मचारी थे उनसे बच्चों की बात करते। अकल तो देखो, जिनके 150 हुए उनसे कहो तो कुछ समझ में भी आए। जिनने प्रतिज्ञा ली हुई है उनसे कहते, जो अपनी रक्षा करने नहीं गए, तुम ही कहते हो उनके लिए धर्मेंद्र पद्मावती आए थे। हम तो नहीं मानते कि उनकी रक्षा करने आए थे, वो अपना अज्ञान प्रदर्शित करने आए थे, मोह प्रदर्शित करने आए थे, वहां तक मानता हूं। पर वो उनका विवेक नहीं था। यदि विवेक होता तो धर्मेंद्र वो सौधर्मेंद्र उनसे 1000 गुना विवेकी था, उनसे कई गुना अधिक मन वो अवधि ज्ञान का धारी था। लेकिन वो कोई कोशिश नहीं करता। क्यों? वो जानता है प्रभु अपने स्वयं में अनंत सुरक्षित है, उनको कोई बाल भी बांका कर सकता नहीं है। कौन राग करे इसका, कौन दुस्साहस करे इसका, कौन उनके व्यक्तित्व को कलंकित करने जाए, समझे? लेकिन उनसे अपेक्षा करते जो अपने लिए खुद छत्ता लेके तैयार नहीं हुए कि मैं एक छत्र लगा लूं। आप कहते धर्मेंद्र मोदी ने छत्र पर अपना फल का छत्र फैलाया था। जब तुम्हें पता है कि उन्होंने अपनी रक्षा नहीं की थी तो तुम्हारे बनने की रक्षा करने का को आएंगे? बावड़े हैं क्या? लेकिन रोज गीत गाए जाते हैं। हमारे यहां बुंदेलखंड में चलता है, आपने नहीं सुना हो, मक्सी के पारसनाथ बनने की रक्षा कीजिए। क्या बावड़ापन है, कोई और बातें नहीं बची अकल की करने की, समझ में? धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे निरंतर आप परिवर्तनशीलता सिखा रहे हैं, निरंतर जगत का कर्तृत्व सिखा रहे हैं। जबकि और हम मानते हैं कि हम जैन हैं, हम जैन भजन गा रहे हैं। खाक जैन भजन गा रहे हो आप? जैन भजन तो ये है कि केवली भगवम परम लेव नदी, केवली भगवम परम लेव मुंचदी, केवली भगवम परम लेव प्रणमदी। ये है केवली का स्वरूप। और तुमने बना क्या दिया? लेवल जैन का और माल डिब्बी केसर की और माल हींग का। क्यों शांति भाई, केसर में कभी हींग चलती है? नहीं चलती। बिल्कुल पूरा बैर है, परस्पर विरोध है। ऐसे ही ध्यान से सुनिए, जिन शासन में, केवली के शासन में ये पर के ग्रहण त्याग की भावना ये चलती नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस कर्तावाद ने, इस मिथ्यात्व ने, इस गृहीत मिथ्यात्व ने, इस घोर अज्ञान भाव ने इस वीतराग शासन को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समझ में? ऊपर से आज फॉलोअर मिलते हैं मूर्खता के। ध्यान देना, बड़े शांति से बोल रहा हूं मैं, किसी से आक्रोश से नहीं बोल रहा हूं। फॉलोअर मिलते हैं मूर्खता के, और लोग पहचाने किससे जाते हैं विद्वान? किसके कितने फॉलोअर हैं, किसको कितने लोग तालियां बजाते हैं। कुंद कुंद जैसे आचार्य किसका समर्थन करते हैं ये कोई नहीं देखता है। उनकी परवाह किसको है?
हमें परवाह तो इन मूर्खों की फौज की है। आपको कितने लाइक मिले, कितने फॉलोअर हुए। अरे भगवान, थोड़ा सा तो सोचो, थोड़ी सी इस बुद्धि का प्रयोग करो। कुंद कुंद केवली की साक्षी पूर्वक भगवान के समोसरण से आके, भगवान के समोसरण में बैठ के प्रमाणित करते हैं केवली भगवम परमणेव गृह्णति। वो लोकालोक को जानकर तुम कहते तो हो, लेकिन मैंने जितना देखा उसमें भगवान ने पर को जाना ही नहीं था। एक प्रयास नहीं किया पर को जानने का। उनका उपयोग तो अपने स्वयं पे था। अब वो स्वयं में लोकालोक भी झलक रहा था, वो भी जानने में आया यहां तक ठीक है, पर उन्होंने जाना ये गलत है। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग तन्मय उसमें नहीं हुआ जो लोकालोक झलक रहा था। उनका उपयोग तन्मय उस गायक की परिणति में हुआ, उस गायक में हुआ जिसमें झलक रहा था। क्या झलक रहा इसकी कीमत नहीं हुई, किसमें झलक रहा उसकी कीमत हुई। कीमत किसकी चुकाई? उसकी चुकाई। यह है कैवल्य, यह है केवली का स्वरूप, यह है जिन शासन। यह हमें समझना पड़ेगा। यह है पूर्व पक्ष। एक बात, इसका रिजल्ट क्या आता है? जब आप पर का ग्रहण नहीं करते, पर का त्याग नहीं करते, पर के प्रणमन की भावना आपके व्यक्तित्व में लागू नहीं पड़ती, तब क्या होता है? सो सव्वम समन्तदो निरवशेषम पेच्छति जानति। वह सभी को पूरी तरह से सब ओर से, सब पक्षों से देखता भी है और जानता भी है। यह बात तब लागू होती है यदि आपको पर को जानने की इच्छा है, तो आप सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते हो। एक तरह से देखें रूपल बहन, तो पूर्वा पर विरोधी बातें नहीं। पहली पंक्ति में कह रहे हैं वो जानते ही नहीं, और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं सब कुछ जानते हैं, पूरी तरह से जानते हैं। माने ये कबीर की उलटबासियां नहीं है। वो कबीर उठपटांग बातें करता था। है? बड़ा अचंभा मैंने देखा, जल में लागी आग, है? और मछली खेले फाग। उसकी बातें ऐसे समझ में नहीं आती थी किसी को, लेकिन जब वो अर्थ करता था तो सबको समझ में आती थी। ख्याल में ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि वास्तव में तुम्हें सर्वज्ञता की कला सीखना है, मास्टर की चाहिए, तो मास्टर की ये है कि तुम पर को जानने की कतई चेष्टा मत करो। पर के त्याग की, पर में अरुचि, कौन रुचिवंत कर है और कौन रुचिकर, यह भेद करने की कभी चेष्टा मत करना, और पर को कभी परिवर्तित करने की चेष्टा मत करना। जो क्रमबद्ध में होना है वो होना है, सहज स्वीकार करो, उसके विरुद्ध सोचने की चेष्टा मत करना। केवली के ज्ञान में जो झलका है वो झलका है, उसको चैलेंज देने की चेष्टा मत करना। बदल तो तुम नहीं पाओगे, लेकिन अपनी दुर्दशा करा लोगे। तुम्हें कैवल्य दुर्लभ हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए कहा कि पहले तो ये काम दिमाग से निकाल दो कि मैं पर को जान सकता हूं, मैं पर को छोड़ सकता हूं, मैं पर का प्रणमन कर सकता हूं। क्यों? लोग बाग आजकल बड़ा अच्छा एक तरीका निकाल के बैठे हैं। जितने आज की नई पीढ़ी है, अंतरराष्ट्रीय गैजेट्स वगैरह जिनके पास है, वो फोटो आपकी लेते हैं। उसके बाद में सचिन बड़ा चालाक है इस मामले में, किसी के भी कहीं दाढ़ी मूछे लगा देगा। सब ऑप्शन होते हैं ना आजकल आते, कहते जिया जी आप कुछ नहीं जानते, हमारे पास देखो, हमारे पास सब आता है, फोन में सब है, आप यूज ही करना नहीं जानते। क्या नहीं जानते? आप तो अकेले कैमरे से फोटो ही लेना जानते।
आप इसमें परिवर्तन करना नहीं जानते। हम तो आदमी को औरत, औरत को आदमी बना देते। समझ में आया? अरे आदमी तो आदमी, हम जानवर भी बना देते, सींग भी लगा देते। ये जो बातें हैं ये क्या है? क्या आप गायक होने लायक हो? क्योंकि तुम जो पर को पिक लेते हो उस पिक में परिवर्तन करने की बहुत इच्छा होती है। मेरी सुंदर सी पिक लेना, भाई जैसी ये वैसी लेना तो समझ में आता है, इसमें सुंदर मैं कहां से बना दूं उसे? कहते नहीं, थोड़ी एडिटिंग कर देना। समझ में आया? एडिटिंग में बहुत ऑप्शन होते हैं, वो कर देना जरा हो जाए। ये जो एडिटिंग है, ज्ञान में जो झलका, उस झलकते हुए पदार्थ के बारे में यदि आप उसमें जुड़ते हो तो गेन नदी, उसमें किसी चीज से हटते हो रुचिकर मान के तो मुंचदी, और जो पसंद आ रहा लेकिन आपके मन माफिक नहीं है तो उसमें परिणमदी, जो कुछ भी आपके परिवर्तन का भाव होता है। इसका मतलब आप किसी को जानने के पात्र नहीं। मैं आपको एक सही घटना बताता हूं। बहुत दिन पहले की बात है, मैं शायद ये बात है 1984-85 की, जून का महीना था, इसी दिल्ली की बात है। मैं किसी जगह ऐसे ही बैठा हुआ था, बातचीत कर रहे थे कुछ लोग, तो उसमें एक व्यक्ति ने एक घटना बताई। वैद्य था वो कहता कि वो उस समय बिल्कुल बुजुर्ग था, 90 साल के करीब का। वो कहता जब मैं 18, खानदानी वैद्य था तो माता पिता से वही चीजें सीखी थी, पिताजी से, तो उसे वैद्य डिग्री आती थी। तो जब वो 20-22 साल का हुआ और पढ़ लिख के वैद्य डिग्री बाकायदा पूरा आयुर्वेदाचार्य वगैरह कर लिया, पिताजी से भी सीख लिया और शास्त्र से भी सीख लिया, तो उसको कहा भैया आप जाओ कहीं नौकरी ढूंढो, काम धंधा ढूंढो। दुकान पे तो हम बैठते हैं, अब कितने लोग बैठेंगे एक दुकान पे वैद्य डिग्री की? कितने लोग पीसेंगे? कब तक तुम ये दवाई पीसने वाले कंपाउंडर बने रहोगे? जाओ कहीं। तो वो कहीं गया और राज दरबार में पहुंचा। ठीक है, तो वहां के जो महाराजा थे उन्होंने कहा कि इसे रनिवास में ले जाओ, महारानियों के पास, उनके पास ले जाओ, किसी को कोई तकलीफ हो तो ये देख लेगा, बता देगा। अब उन्होंने इशारा था, पहले से पता था, तो उन्होंने सिर्फ दासियों को ही रानियां वानियां ये बना के बिठा के भेजा था, सब सेटिंग थी। अब ये गया और जाके उसने यदि नवज भी परीक्षण करना है तो बड़ी दूर से ऐसे करके अपने नवज परीक्षण किया, चुपचाप लिखा और धीरे से कागज पकड़ा दिया, महारानी महाराज ये दवाई है, इसकी ये लक्षण लग रहे हैं, आप इतना, या महाराज को बता दें। वो पूरे रनिवास में घूम आया, किसी पे कोई ना तो सोने चांदी पे उसकी नजर पड़ी, गौर किया, ना रूप पर गौर किया, ना उम्र पर गौर किया, कुछ नहीं। अपने सिर्फ वैद्यगिरी के जो रोग की पहचान और इलाज, उतनी बात के अलावा किसी चीज से कोई मतलब। किसी ने कहा वैद्य जी आप बहुत अच्छे हो, आपने इतना बिल्कुल सही बताया, लो हमारी ओर से ये सोने का कंगन इनाम। तो महाराज ने भेजा है, जो हमें देंगे महाराज देंगे, आपसे पूछिए। 3 दिन तक उससे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के लोगों का इलाज करवाया। 3 दिन देखने के बाद उन्होंने राज्यसभा में बुलाया, कहते इसे हम अपना राजवैद्य नियुक्त करते हैं। क्यों महाराज? हमारे जो राजवैद्य हैं और लोग हैं बुजुर्ग, वो बेकार हैं क्या? नॉलेज की परीक्षा ले लो। कहते देखो भैया, राजमहल में यदि इलाज करना है तो उसके चरित्र की परीक्षा पहले जरूरी है, नॉलेज की परीक्षा बाद में जरूरी है। समझे? उस ज्ञान के चरित्र की परीक्षा पहले जरूरी है,
कि जो पर का ग्रहण तो नहीं करता, पर का त्याग तो नहीं करता, कोई बिल्कुल गलत कुष्ठ जैसा था तो उसको देखने से मना नहीं किया, कोई बिल्कुल एकदम सुंदर लड़की थी उसका चाव से हाथ पकड़ के देखना नहीं चाहा, समझ गए, जिसने कंगन देना चाहे उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं, भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं। तो हम यही सब रिपोर्ट देख रहे थे। जो ज्ञान चरित्रवान नहीं है उस ज्ञान को केवली माने अकेले रनिवास में जाने की परमिशन नहीं है, ये उसने बताया था। कब? 90 साल 92 साल की उम्र में, कब? 22 साल उम्र की बात, 70 साल पुरानी बात बता रहा था। आजादी के पहले की बात के वहां रनिवासों में ऐसा होता था, ऐसे परखा जाता था। ये डिफरेंस समझ रहे ना? जो ज्ञान पर का ग्रहण करता है, जो ज्ञान पर का त्याग करना चाहता है और जो ज्ञान पर को प्रणमन करवाना चाहता है वह स्वतंत्र विचरण के योग्य नहीं है, उसको कैवल्य नहीं दिया जा सकता है, उसको केवली नहीं कहा जा सकता। ये डिफरेंस समझ में आया ना? अब दूसरा पक्ष इसका है, वो कल चलेगा कि फिर वो है सबको सर्वज्ञ कैसे हो जाता, जब जो जानना ही नहीं चाहता वो सर्वज्ञ कैसे हो जाता, वो कल चलेगा। इसका पूर्व पक्ष आज चला, ठीक है ना? आज समय हो गया।